अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी और थोड़ी सी सेंटिमेंटल हुई थी, रो रही थी कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स अपने भाई की आंखें बंद करके उसको एक सरप्राइज़ की तरफ लेकर जाता है, सरप्राइज़ गिफ्ट। और बड़े भाई को भी पता है कि मेरे लिए कोई सरप्राइज़ ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज़ है कि बड़े भाई ने भी नहीं सोचा। होता यह है कि जब भाई की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी आंखों के सामने सरप्राइज़ देखकर इतना ज़्यादा आपदीदा हो जाता है कि उस वीडियो में जो इमोशंस हैं, जो उस वीडियो का की एक सेंस है, उस वीडियो का जो सीन है, वो इतना ज़्यादा इमोशनल है कि कोई इंसान उसको देखने के बाद अपने आंसुओं पे काबू नहीं रख सकता। मैं चाहूँगी कि मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊं, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और इनके पीछे क्या स्टोरी है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि दरअसल ये 4 भाई हैं और ये जो साहब जो अपने बड़े भाई की आंखें बंद करके उनको सरप्राइज़ के लिए बाहर लेकर जाते हैं, इनका नाम शाहिद यूनुस है और ये बिज़नेस करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि पिछले 1 साल के कोरोना पेंडेमिक ने बहुत सारी चीज़ें लोगों के ऊपर अयां कर दी हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, वो लोग जो सिर्फ दौलत और पैसे को ही अहमियत और तरजीह देते थे, उनके ऊपर ये राज खुला कि इस बीमारी ने बड़ों बड़ों को ये सबक सिखाया कि एक तो आप देखें कि जो अमीर थे वो अमीर नहीं रहे, लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए इस कोरोना की वजह से। और साथ ही साथ जहाँ इसके डिसएडवांटेजेस थे, वहीं इसके एडवांटेजेस ये भी थे कि लोग अपने घरों पर रहे, अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वक्त मिला। वरना हम लोग सब लोग, देखिए आप खुद सोचिए, टटोलिए इस बात को कि क्या हम सब लोग पैसे की दौड़ में, अपने करियर बनाने की दौड़ में अपने रिश्तों को निगलेक्ट नहीं करते चले जा रहे थे, इस लालच में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ सकें, हम अपने रिश्तों से दूर होते चले जा रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस कोरोना पेंडेमिक ने लोगों को आपस में करीब आने का मौका दिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई ने अपने भाई को गिफ्ट दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है जिसकी वजह से इतना वायरल हुआ। बात यह है कि जो शाहिद यूनुस हैं, ये अपना घर बना रहे थे। पिछले साल जब इनका घर बना तो उसी दौरान कोरोना पेंडेमिक आ गया और उसके बाद इनका घर रुक गया। इन्होंने अपने बड़े भाई से बात की कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो बड़े भाई का ऑलरेडी एक बिजनेस था। इनके बड़े भाई ने अपना सारा बिजनेस बेचकर उसके पैसे अपने भाई को दे दिए, बिना ये जाने, बिना ये सोचे, बिना ये पूछे कि वो मुझे कब वापस करेगा। आज पैसे की खातिर लोगों का खून सफ़ेद हो चुका है, लोग अपने रिश्तों को नहीं पहचानते। लेकिन इस शख्स ने बिना ये सब कुछ जाने देखे अपने भाई को पैसे दे दिए। उन्होंने नियत कर रखी थी कि जब मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे हालात बेहतर होंगे, तो मैं अपने भाई को कोई बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि उन्होंने क्रोला गाड़ी ख़रीदी, अपने भाई की आंखों पे हाथ रखा और उनको लेकर गए। और जब भाई ने ये सारा मंजर अपने सामने देखा, तो ये लोग 4 भाई हैं, चारों भाई, यानी कि एक भाई जिनको सरप्राइज़ दिया जा रहा था और जो बाकी 2 भाई थे, और वहाँ जो फैमिली मेम्बर्स थे, वो सबके सब रोना शुरू हो गए। और यकीन कीजिए कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हर इंसान ने इसके अंदर जो आंसू बहाए, वो 2 तरह के आंसू थे। एक वो आंसू थे जो इन भाइयों की मोहब्बत की कदर में बह रहे थे, और एक वो आंसू थे जो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर पछता रहे थे कि हमने तो पैसों की खातिर अपनों से रिश्ते ख़राब कर लिए, हमने तो पैसों की खातिर अपनों को कुछ समझना छोड़ दिया। शायद वो आंसू इस चीज़ के बह रहे। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो ज़रा आप देखें कि ये वीडियो था क्या जिस पे लोग इस कदर शदीद रोए कि उन्होंने इसको अपने आप से रिलेट
ये वीडियो देखकर यकीनन आप भी रोए होंगे। एक निजी चैनल ने इनका इंटरव्यू भी किया है। मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू देखूं। वैसे तो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, लेकिन अब आप उनकी ज़बानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इन 4 भाइयों की कहानी शाहिद उमर साहब की ज़बानी सुनते हैं। शाहिद उमर साहब, ये होता क्या है कि आप कमरे से बाहर आते हैं, भाई के अपनी आंखों पे इस तरह से हाथ रखे हुए और एकदम एक मोमेंट आता है? जी मैं बड़े भाई हैं तो मैं घर बना रहा था, तो उसमें मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ गए। इनका कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था, तो लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद था, तो इन्होंने गाड़ियां बेच के वो मेरे घर में लगा दी। तो ख़ुद ये पिछले 5-6 महीने से जो है कोई कारोबार नहीं कर रहे थे, तो मुझे बड़ी टेंशन थी। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तो मैं इनके लिए एक नई गाड़ी लेके आया। बिज़नेस तो अपनी जगह होना ही होना है। तो उस दिन मैंने प्लान किया कि यार मैं सरप्राइज़ देता हूँ, मगर मेरे जहन में नहीं था कि मैं इस तरह का कोई मेरे साथ हो जाएगा। तो हम तो 4 भाई हैं, हमारा जॉइंट फैमिली, अल्लाह का शुक्र है, किचन भी हमारा एक है। भाइयों ने हमने प्लान किया, 3 छोटों ने, कि यार भाई को इस तरह सरप्राइज़ देना है। तो वो यहीं पे वो बैठे थे, तो मैं उनकी आंखों पर हाथ रख के बाहर लेकर गया और गाड़ी सामने खड़ी थी। तो वो एकदम ऐसा एक वो लम्हा आ गया कि जो मैंने सोचा नहीं था। देखा कि सबकी फैमिली की आंखों में आंसू, सब पूरी फैमिली, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। सिर्फ 2 भाइयों को पता था, बाकी दूसरे 2 भाइयों को भी नहीं पता था। फैमिली में किसी को नहीं पता था, बस कोई पता था कोई सरप्राइज़ है। तो वो इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा, तो वो जब दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खुला, तो सामने गाड़ी देखकर, ये तो नहीं देख रहे थे, बाकी देखकर उनकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए। तो वो मेरी वालदा भी, मतलब माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये सब मेरी माँ की दुआएं थी कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं ये काम कर सका। और मुझे नहीं पता था कि ये लम्हा जो है इतना एक्सट्रीम हो जाएगा, इतना इस लेवल पे चले जाएगा। तो कहाँ से फीडबैक आया इसके बाद? मैं हैरान हूँ कि मेरी फेसबुक के बिजनेस मैं बड़ा कम यूज़ करता हूँ, मगर मेरे 200-250 से ऊपर कभी लाइक नहीं हुए। तो इस वक्त वो मिलियंस में जा चुके हैं, व्यूअर्स जो हैं वो मेरे मिलियंस में जा चुके हैं। और मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं लोग। मैं, और मज़े की बात है कि आपको पता है आजकल हालात ऐसे हैं, आप पोस्ट लगाते हैं तो मैक्सिमम नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। मगर मैंने एक चीज़ गौर की है कि मेरी इस वायरल वीडियो के ऊपर 99% लोगों ने अपना, जैसे वो ऐसा लग रहा है जैसे ये उनके साथ हो रहा है। तो मैं, मतलब वो मुझे दुआएं भी दे रहे हैं, और मैं हैरान हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दुआएं दे दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने उसके ऊपर लिखा कि एक वक्त ऐसा आया कि भाई ने अपना सब कुछ मेरे पे कुर्बान किया। जी ठीक है, और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मोमेंट आए किसी दिन जनाब, और अब आपने वो गाड़ी दी, इनको गिफ्ट जनाब पेश किया। जी जी, में वो बड़े भाई हैं, ऐसा ही है। और उन्होंने जब आपको वालहाना प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जी, ये मैंने अभी पूरी वायरल नहीं की थी। अगर मैं 3-4 सेकंड की और वायरल करता, अब मैं फील कर रहा हूँ कि अगर मैं 3-4 सेकंड की और वायरल करता, तो मैं डेफिनेट से 100% श्योर हूँ कि सारे लोग रो पड़ेंगे। इतना जज्बाती लम्हा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा कि आप समझ सकते, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। आपकी वीडियो मिलियंस लोग देख चुके हैं जी, और लोग उस जज्बाती लम्हे के अंदर चले गए हैं, उस गहराई में चले गए जी। आपको खुद क्या फीलिंग आई? हमने तो देखा आपकी वो उस वक्त मोमेंट, जी, लेकिन सोच क्या रहे थे उस वक्त जब बाहर आए और देखा कि छोटे भाई ने आपके लिए गाड़ी ली हुई है? मेरी सोच से कहीं ज़्यादा वो बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा सरप्राइज़ होगा मेरे लिए। और हमने देखा कि आप 4 भाई हैं, चारों भाई आज भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हैं। हमारी एक दूसरे में जान है जी, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मुश्किल हालात थे घर में, फिर एक दूसरे के बाजू बने आप लोग? कोई मसला नहीं, एक पे बन गए, बाकी तो ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, मिल के चलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे उन भाइयों को? कुछ लोग हैं जो इस तरह से इत्तेफाक शायद रह नहीं पाता, लेकिन आप उनको क्या कहेंगे? कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, बहुत से लोग आपकी वीडियो देख रहे होंगे। इत्तेफाक में बरकत है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इत्तेफाक से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हमारे बड़े भी रहते हैं और हमारा मुआशरा में इसी चीज़ की तरफ लेके जाता है। हमें ये भी पता चला कि आप तो इस तरह से हर
संडे को इकट्ठे होते हैं अपनी वालदा के कमरे में, सारे बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, ये यही तरतीब होती है? सुबह नाश्ते से लेके रात डिनर तक हमारा इधर ही डेरा होता है वालदा के कमरे में। तो वो एक क्या चीज़ है जो सारे भाइयों को इस तरह से जोड़ कर रखती है? यही है कि इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के मसले में तकलीफ़ में साथ देते हैं। तो वालदा की दुआएं हैं, उनसे मशवरे के साथ चलते हैं हम लोग। तो दिल से कोई बात निकली होगी उस वक्त, जाहिर बात है जो ज़ुबान पे नहीं आई होगी, लेकिन जब वो लम्हा बीत रहा होगा तो उस वक्त दिल से कुछ निकला होगा। वो क्या बात थी? यही थी कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद और इत्तेफाक मोहब्बत हमें दे, हमारे आगे औलाद को इससे ज़्यादा क्लोज करे। वेरी सेंटिमेंटल, बहुत ही अमेजिंग, जो इंसानी जज्बात से मिला जुला ये वीडियो था। इसने बहुत से लोगों के ज़मीरों को, मैं उम्मीद करती हूँ कि झंझोड़ा होगा। अगर आपने भी अपने रिश्ते सिर्फ पैसों की वजह से ख़राब कर लिए हैं तो याद रखिए कि पुराने ज़माने में पूरे पूरे ख़ानदान एक ही घर में रहा करते थे और कितने प्यार और सलूक से रहते थे। अगर आप ये सब गलतियाँ कर चुके हैं तो आज भी इस पे पछतावे के आंसू बहाने के बजाय इनिशिएट कीजिए। मैं आज से कुछ अर्सा पहले एक मुफ्ती साहब का एक बयान सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा कि वो बीमार है और डॉक्टर ने उनको बहुत सारी बीमारियां बताई हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने सारी ज़िंदगी इतना पैसा कमाया तो अब मैं इस पैसे को यूटिलाइज़ नहीं कर सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम सेहतयाब होना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल। मुफ्ती साहब ने उसको मशवरा दिया कि तुम अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, उन रिश्तेदारों के पास, उन लोगों के पास जिन्हें तुम भूल चुके हो और वो तुम्हें भूल चुके हैं और वो इस वक्त बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तुम उनके पास जाओ और जाकर उनकी जो जो मुश्किलात दूर कर सकते हो, उनकी खिदमत कर सकते हो। पैसा नहीं दे सकते तो उनकी मुश्किलात दूर करो। वो शख्स 1 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि किसी की बकरी मर रही है, किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को कोई, उसने लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी की। उसको इतना सुकून मिलता था जब वो उनकी मदद करता था। और जब वो वापस आया, उसने हमने टेस्ट करवाए तो पता चला कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो चुका है। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा, क्योंकि आज की दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक हो चुकी है कि उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। आप ऐसा करके तो देखिए, जो सुकून आपको मिलेगा ना। आज तो हम अपना स्टेटस इतना बुलंद करके अपने से जो गरीब रिश्तेदार हैं उनसे मिलना भी गवारा नहीं करते। हम समझते हैं कि अगर वो हमें मिलेंगे तो इसमें भी हमारी बेइज्जती है। मैंने ऐसी भी लड़कियां और लड़के देखे हैं जिनके माँ बाप ने मजदूरियां करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन बाद में जब बड़े अफसरान के सामने उन्होंने अपने माँ बाप का तारुफ करवाया तो ये नहीं बताया कि माँ बाप हैं, बल्कि ये बताया कि ये तो हमारे घर में काम करने वाले हैं। उस वक्त उन माँ बाप की आंखों में, उन रिश्तेदारों की आंखों में जो आंसू और तकलीफ होती है, यकीन करें आज हम इतने खुद गर्ज हैं कि अगर हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ भी जाते हैं और हमसे निचला बंदा हमसे पूछता है कि आपने कैसे किया, तो हम उसकी मदद तो दूर की बात है, तो मशवरा नहीं देते कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तरक्की हमने कर ली है वो ये ना कर ले। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या समझते हैं? जो भी समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।